Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to talk about the banking of class 10th. आइए शुरू करते हैं। देखिए बैंकिंग क्या है। बैंक हमारा क्या है, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो अपना बिजनेस करता है डिपॉजिट या लेंडिंग मनी पे करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पर कोई डिपॉजिटर आया, उसने 100 रुपीज जमा कराया और वो बताएं 1 साल के लिए जमा करा के चला गया। उसने किसी को, दूसरे आदमी आया जिसको पैसे की कमी थी, उसने कहा मुझे पैसा चाहिए कुछ, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बाद उसको पैसा दे दिया। एग्जाम्पल तौर पर उसने 100 रुपीज 6 मंथ के लिए किसी बोरोवर को दे दिया। वो बोरोवर ने क्या करा, उस 100 रुपीज ले लिया और अपना काम पूरा कर लिया। और उसने क्या करा, बैंक ने कहा कि मैं आपको 100 रुपीज के बदले जब आप हमें वापस करोगे तो कुछ अमाउंट हम बढ़ती लेंगे एज अ इंटरेस्ट, वो होगा 50 रुपये। तो जो बोरोवर था उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करता हूँ आपको पैसा दे दूंगा। तो उसने क्या करा, 6 मंथ के अंदर 150 रुपीज पेड कर दिया बैंक को। अब क्या करा, 1 साल के बाद डिपॉजिटर को क्या करना था, 100 रुपीज उसे वापस करना था। उन्होंने क्या करा, 100 रुपीज डिपॉजिटर को वापस किया और साथ में उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया। जो उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया था उनमें से 5 रुपए उसने डिपॉजिटर को भी दे दिया। तो इस तरीके से क्या करती है बैंक, अपना प्रॉफिट निकाल करके काम करती है। इसके बाद आते हैं आजकल के जो नए बैंक है, मॉडर्न बैंक है, वो क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम होगा। डिपॉजिट तो वो करती ही आ रही है हमेशा से, साथ में वो पैसे को लोन भी देती है, यानी लेंडिंग मनी यानी लोन भी देती है। साथ में वो अब क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी बैंक में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक कि एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ बैठे हो, फॉरेन कंट्री में किसी का बच्चा पढ़ रहा, वो चाहता है कि वो फॉरेन कंट्री में फीस जमा करना चाहता है, तो वो भी बैंक के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या है, जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं तो उनके पास डॉलर होते हैं या कोई अदर कंट्री की करेंसीज होती है, वो चाहते हैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना, तो वो बैंक के थ्रू हो सकता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि बाय ऑनलाइन वी कैन पे द इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड हाउस टैक्स बिल्स। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर के एक जितने भी बैंक है आजकल उनके क्या होते हैं, खुद के एक ऐप आते हैं। वो ऐप क्या होते हैं, वो उस ऐप के थ्रू, बैंक के ऐप के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी, अपना फोन रिचार्ज, वाटर बिल्स, हाउस टैक्स बिल्स, इसके अलावा मूवीज टिकट या शॉपिंग बिल्स जितने भी है, ये सारी चीजें आप पॉसिबल है कि कर सकते हो। यहाँ तक कि आजकल क्या प्रीशियस आइटम लाइक हम लोग क्या गोल्ड होता है, तो उस गोल्ड को भी हम लोग बैंक में जमा कराते हैं और एज अ सिक्योरिटी वहाँ सेफ रहता है, लॉकर की सुविधा होती है। यानी इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब आप अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में एंट्री करोगे तो बैंकर्स आपसे ये पूछेंगे आप किस तरह का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। पहला तो सेविंग अकाउंट पूछेगा, क्रेडिट अकाउंट पूछेगा, एफडी अकाउंट पूछेगा, आरडी अकाउंट पूछेगा। तो आपको बताना रहेगा कि आप किस तरह का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो पहले उसने कहा सेविंग अकाउंट में नॉर्मली पता होगा जिसमें सेविंग करते जाओ और कभी भी कितना भी, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन होता है कि आप पर डे इतना पैसा नहीं निकाल सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट अकाउंट में क्या है, क्रेडिट अकाउंट ज्यादातर उन लोगों के पास होता है जो बताए बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका डे टू डे क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन चलता रहता है, यानी बहुत ज्यादा पैसा जमा भी होता रहेगा और जल्दी जल्दी निकलता भी रहेगा। तो ये हो गया। एक होता है एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट का मतलब जैसे 1 लाख रुपए मैंने 2 साल के लिए इकट्ठा जमा कर दिया और मुझे मालूम है मैं 2 साल तक के उस पैसे को नहीं निकालूंगा। तो सबसे कम बताएं क्या होता है, सबसे कम क्रेडिट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा सेविंग अकाउंट पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट आपका रुका रहता है, और क्रेडिट अकाउंट में नहीं रुकता है, निकलता रहता है, ट्रांजैक्शन होता रहता है, इसलिए बैंक इस पैसे का लोन नहीं देगी। सेविंग अकाउंट पे थोड़ा से पैसे का लोन दे सकती है, एफडी अकाउंट पे बहुत ज्यादा दे सकती है। पता है क्यों? क्योंकि एफडी अकाउंट उनको मालूम है अगर 2 लाख रुपए किसी आदमी ने हमें जमा करने के लिए दे दिया है 2 साल के लिए, तो वो 2 साल पे बताए क्या करती है, किसी भी दूसरे आदमी को वो लोन दे सकती है। जो 1.5 साल के लिए 1 साल के लिए लोन मांगे तो वो उस पैसे को लोन दे सकती है और उससे ले सकती है वापस। तो इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक की तरफ से वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब आती है, तो चलिए समझ में आ गया। अब रिकरिंग यानी आईसीएससी बोर्ड के अंदर जो आपके पास है वो सिर्फ रिकरिंग और क्यूमुलेटिव अकाउंट के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, यानी आरडी अकाउंट या फिर क्यूमुलेटिव अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये देखिए। एग्जाम्पल तौर पर आप पर मंथ कुछ सेविंग करना चाहते हो, एग्जाम्पल तौर पर आप 100 रुपीज पर मंथ बैंक अकाउंट में जमा करना चाहते हो और 1 साल के लिए जमा करते हो। तो आप पर मंथ जा रहे हो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए जमा कर रहे हो और आपके पास 12 महीने के बाद 1200 रुपए हो गए, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ कितने होंगे, 1200 रुपए आपके पास हो गए। तो इस तरह के अकाउंट में जहां आपको एक टाइम ड्यूरेशन बांध देगी कि इतनी तारीख तक के आपको पैसे जमा करते जाना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आरडी अकाउंट। आजकल जैसे एग्जांपल तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं
नॉर्मल बीसी, बहुत से लोग कहते हैं इस चीज को कि बीसी पढ़ ली। बीसी का मतलब क्या होता है, यही चीज होती है, कोई भी एक आदमी अपने पास पैसे जमा करने लगता, 5 लोग आके 100-100 रुपए सबने जमा करा और पर डे ऐसा होता है कि उसमें आज इनकी खुली कल उनकी खुलेगी, कुछ उसी तरीके का ये आरडी अकाउंट भी होता है। तो आरडी अकाउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, बीसी में आपको कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, यानी जितना अमाउंट आपने पैसा जमा किया उतना ही अमाउंट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। एग्जाम्पल तौर पर मैं पैसा जमा कर रहा था सबसे 1000 रुपए और सबने जमा कर दिया, मैं लेके भाग गया, आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाए, ये इसमें कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देखने को मिले। लेकिन जब बैंक जमा करता है अपने पास पैसा, तो बैंक के पास सिक्योरिटी होती है कि आप बैंक कहां जाने वाला है। तो बैंक को पता है, रेगुलेट करने वाले आरबीआई होते हैं, तो बैंक इतनी जल्दी भाग नहीं सकते। तो बैंक के पास जब आप पैसा जमा करते हो तो पहली बात तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी और साथ में आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए यानी 1200 रुपए हो गए, हो सकता है आपको पलट करके 1300 रुपए यानी 100 रुपए आपको प्रॉफिट भी मिल गया। तो इस तरीके का जो अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं आरडी अकाउंट। मेनली इसमें 2 तरह के आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय एन और n+1/2 मल्टीप्लाई r/100, जहां पे देखिए p हमारा प्रिंसिपल है, n हमारा टाइम है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर वो 1 साल का है तो यहाँ पे 12 मंथ लिखेंगे, जितना भी टाइम है यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो मंथ में लिखा जाएगा, ना कि वो ईयर में लिखा जाएगा। किसमें, मंथ में ही लिखना है। तो ये मंथ में हो गया। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको बैंक प्रॉफिट दे रही है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल तौर पर अगर n इज इक्वल टू टाइम दे रखा हमारा कितना 1.5 ईयर्स, कितना 1.5 ईयर, इसका मतलब कितना हो गया, कैसे चेंज करेंगे, 1 × 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 2 6 12 और 12 यानी 12 और प्लस 6 यानी कितना हो गया, 18 मंथ्स हो गया। तो 1.5 साल का मतलब ही 18 महीने होता है, इसलिए 2.5 साल का मतलब क्या होगा, तो आप 12 2 24 करोगे और प्लस 6 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 30 मंथ्स हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जितने भी टाइम रखेंगे वो ईयर में होगा तो उसे हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई मैच्योरिटी वैल्यू किसे कहते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू किसे कहते हैं, अभी हमने कहा जैसे मान लिया 100 रुपए आप पर डे जमा कर रहे हैं, तो 12 महीने के बाद आपने कितना टोटल पैसा अमाउंट जमा किया, यानी आपने 1200 रुपए जमा कर दिए। तो यहाँ पे 12 यानी n का मतलब 12 और p का मतलब क्या हो गया, 100 रुपीज हो गया। तो अगर आपने 12 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो 1200 हो गया, प्लस मान लिया आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप यहाँ पे निकालोगे वो इसमें ले जाके जुड़ जाएगा। यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपने कितने रिसीव करी इंटरेस्ट के साथ 1 साल के बाद, यानी 1 साल के लिए आपने जमा कर रहे थे या 2 साल के, जितना आफ्टर टाइम ड्यूरेशन यानी उस टाइम के बाद आपने कितना पैसा पाया साथ में टैक्स के, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। तो देखिए मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ द मंथ विद इंटरेस्ट, यानी आपने एट द एंड ऑफ द मंथ यानी 24 महीने के बाद या 30 महीने के बाद या 12 महीने के बाद आपको जो टोटल अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा, साथ में आपको जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर के किस तरीके से बैंकिंग के क्वेश्चन लगाए जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से और बैंकिंग को समझते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताने जा रहा हूं, तो आइए देखिए। सबसे पहले कोई डिपॉजिटर जाता है मिडिल क्लास फैमिली से और कहता है भाई मैं पूरे महीने में सिर्फ 500 रुपीज ही सेविंग कर पाऊंगा, और उसने कहा मैं आरडी अकाउंट खुलवाना चाहता हूं। तो बैंक के पास गया, आरडी अकाउंट उसने खुलवा लिया, उसने कहा मैं 500 रुपए पर मंथ जमा करूंगा और सिर्फ 1 साल के लिए जमा करूंगा। यानी 1 साल का मतलब कितने मंथ्स हो गए उसके, क्योंकि 12 मंथ्स हो गए। हमने आपको बताया था जब भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो एन हमेशा ईयर में दिया होगा और आपको उसे मंथ्स में चेंज करना होगा। अब आते हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से उसको 10% का मिल रहा था, जो कि आमतौर पर नहीं मिलता है, 9%, 8%, 6% ऐसे मिलता है। मान लिया हमने यहाँ पे बैंक अच्छा था, उसने कहा भैया मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो कहा ठीक है मैं वहीं खुलवा लूंगा अकाउंट। और अब उसने कहा कि मैच्योरिटी वैल्यू उसको कितनी मिलेगी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आफ्टर 12 मंथ्स यानी 12 महीने खत्म होने के बाद डिपॉजिटर को कितने अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा वापस, यानी साथ में उसके इंटरेस्ट, यानी उसको इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा। तो सबसे पहले उससे पूछ लेते हैं भाई इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, आइए निकाल के देख लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, प्रिंसिपल इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 अपॉन में कितना 2 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। प्रिंसिपल कितना है
500 रुपीज पर मंथ जमा करेगा, टू एन हमारा 12 है और 12 में 1 जोड़ दिया यानी 13 अपॉन कितना 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100 है। अब देखिए ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दे, ये 12 से ये 12 कट गया। अब हमने क्या करा 2 के टेबल से 10 कट गया 5 टाइम्स में। अब हमने 13 5 से कितना करा 65 होता, मल्टीप्लाई पे 5 कर देते तो 5 5 से 25 5 6 से 30 यानी 325 रुपीज एज अ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली का जो इंसान गया था यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए उसको कितने रुपए प्रॉफिट मिल रहा है 325 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है पूरे, जब वो 12 महीने क्या करेगा 500 रुपीज पे करेगा। तो अब आते मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं यानी टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है। तो देख लेते हैं यानी P मल्टीप्लाई हमने फॉर्मूला बताया था n प्लस आई, आमतौर पे भी आप खुद कर सकते हो, वो यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। हमें मालूम है उसने क्या करा 500 रुपीज पर मंथ जमा कर रहा था, 12 महीने के लिए जमा करा तो मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है 325 रुपीज। तो 12 5 से कितना हो गया 6000 प्लस 325 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, टोटल अमाउंट उसको मिलेगा 6325 आंसर। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है सारे क्वेश्चन बैंकिंग के लगाने। अब यहाँ पे क्रिटिकल करते क्या जाएंगे कि यहाँ पे कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, कभी आपसे टाइम निकालने के लिए कहेगा, कभी आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए कहेगा। बस इसी पे ही पूरे यानी ये 2 फॉर्मूले पे ही पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ML अग्रवाल के क्वेश्चन लगाते हैं और कुछ क्वेश्चन ही हम लोग लगाएंगे। इसके अलावा मैं उस दूसरी वीडियो के अंदर आपको ML अग्रवाल के क्वेश्चन की PDF भी भेज दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो अगर आपको ML अग्रवाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन लगाते वक्त तो आप वहाँ पर जा करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बैंकिंग समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।